आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सूक्ष्म सी चीज़ है जिसके बारे में। और ये सूक्ष्म चीज़ क्या है कि अगर सही दिशा का पता नहीं हो और समय का ज्ञान नहीं हो तो उगता हुआ सूर्य भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ये एक समस्या पाई जाती है कि वो न तो सही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं और न उनको सही समय का पता होता है। और यही होता है फिर जब उनको सूर्य उदय होता हुआ भी सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनको समय का भी भान नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, कामयाब व्यक्ति बनना है और आप ये चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, तो आपको सही दिशा और सही समय का ज्ञान है वो होना बहुत ज़रूरी है। सही समय और सही ज्ञान का समय अगर पता आपको नहीं है तो निश्चित रूप से आप जो भी कर रहे हो उसका परिणाम है वो आपको नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपकी ज़िंदगी है वो बहुत बोझिल हो जाएगी, बहुत समस्याओं से ग्रसित होंगे और आप ज़िंदगी को ढोएंगे, ज़िंदगी का जीने का आनंद है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है उसका ज्ञान हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और किस दिशा में बढ़ना है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं, जिससे कि हमें ये पता हो कि किस दिशा में बढ़ने पर हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे और गलत दिशा में बढ़ने पर हमारी कामयाबी है वो हमसे दूर छिटकती चली जाएगी। तो मंजिल की तरफ बढ़ाया गया एक कदम आपको मंजिल के करीब ले जा सकता है, लेकिन मंजिल के खिलाफ विपरीत दिशा में अगर आपने एक कदम बढ़ाया तो वो आपको 2 कदम दूर ले जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, मंजिल की विपरीत दिशा में चलने के प्रयास बिल्कुल ना करें। अब आप कहोगे कि ये मंजिल की तरफ कैसे चलें, विपरीत कदम क्या हैं? तो मंजिल की तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपको करियर बनाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनना है, आपको बहुत ऊंचाइयों को छूना है, तो आप उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे संबंधित स्किल है उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए, उससे संबंधित नॉलेज है वो प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप उस दिशा में बढ़ेंगे, ये चीज़ें आप करना शुरू कर दोगे, तो आप मंजिल है वो आपको निकट प्रतीत होनी शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी में गोल सेट करने बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में अगर आपने गोल सेट कर लिए तो आपको लक्ष्य है वो सीधा नज़र आना शुरू हो जाता है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना आसान होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप उस दिशा में जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी सीढ़ियाँ आपको चाहिए, वो सीढ़ियाँ आप लगाते हुए मंजिल की तरफ कदम दर कदम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता है, हमारे पास कोई दिशा नहीं होती है, समय का बोध हमारे को नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि हम उस दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं जिस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, आजकल की जो स्टूडेंट लाइफ है दोस्तों काफ़ी समस्याग्रस्त है। ये जो युवावस्था या किशोरावस्था से पूर्व युवावस्था से पूर्व किशोरावस्था की जो स्टेज होती है, एज होती है, जो टीन एज जिसको हम कह सकते हैं, उस टीन एज में चूँकि आपको अपना कैरियर डेवलप करने के लिए प्रारंभिक जो स्टेप्स हैं वो उठाने पड़ते हैं, उस दिशा में आपको बढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट वहीं पर दिक्कत आती है। अब ये दिक्कत क्या आती है, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप कोई कैरियर बनाने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ करके आप किसी शहर में किसी कोचिंग संस्थान में या किसी इंस्टीट्यूट में जा करके उसकी ट्रेनिंग लेंगे विधिवत, और वो जो ट्रेनिंग आप लेंगे, पढ़ाई जो आप करेंगे, उसके लिए आप घर से दूर हैं। यानी आपको घर वालों की जो नज़रें थी वो उनसे आप ओझल हो गए हैं। और ऐसी दशा में संभावना ये है कि आप उनके पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि घर वालों को पता नहीं होता है, वो आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है। आप किस ढंग से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे घर छोड़ने के बाद में इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स में जा कर के एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ जा कर के अपने ऐसे ही सर्कल को चुनते हैं जिसमें इस टाइप के मेहनती लोग होते हैं और उस सही दिशा की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, जिससे कि कामयाबी है वो उनके करीब आती जाती है। दूसरी टाइप के वो बच्चे होते हैं जो कि घर वालों से दूर चले जाते हैं। उनको अचानक ऐसा लगता है कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमारे को रोकने टोकने वाला कोई कहने वाला कोई है ही नहीं, पैसे अच्छे खासे घर वाले दे ही रहे हैं, जिससे कि वो उस प्रकार के सर्कल में फंस जाते हैं जो सर्कल उनको बर्बाद करता है। यानी उनके नशे पते की प्रवृत्तियाँ, पोर्न साइट्स वगैरह देखना, जो अश्लील साहित्य है इस टाइप का, वो चीज़ें पढ़ना। तो उससे क्या है
कि वो मिसगाइड हो जाते हैं और उसके जो उनकी मंजिल होती है उससे विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ एक समय तक अगर घर वालों ने उनको नहीं संभाला या वो खुद नहीं संभले तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं। और जब आप अपनी मंजिल से काफ़ी दूर निकल जाते हैं, पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी आपका जो मार्गदर्शक है उसकी निगाह से ओझल हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में संभावना ये रहती है कि आप मंजिल से काफ़ी दूर चले जाते हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल एक शाश्वत सत्य है, मंजिल की विपरीत दिशा में उठाया गया एक कदम मंजिल से आपको 2 कदम दूर ले जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सही दिशा में अगर आप 1 कदम बढ़ाते तो मंजिल 1 कदम और पीछे आपके पास आ जाती, लेकिन अगर आपने विपरीत दिशा में 1 कदम बढ़ाया तो 1 कदम तो आप दूर हो गए और दूसरा 1 कदम रख के आपको उसी स्थान पर वापस आना पड़ेगा, इसलिए मंजिल से आप 2 कदम दूर चले गए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आपको इस टाइप के अवसर प्राप्त हों कि आपको अकेले ही और अपने सपने साकार करने के लिए कहीं बाहर भेज दिया जाए पढ़ाई करने के लिए या कोई स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, तो आपको पहले ये सोचना है कि मेरी दिशा क्या है, मेरा समय क्या है और उस समय के हिसाब से मेरे को क्या स्टेप उठाने चाहिए। क्या मैं जो घर वालों की आशाएं हैं, उनके सपने हैं, उनकी उम्मीदें हैं, क्या वो मेरे साथ नहीं हैं? उन सपनों को अगर मैं तोड़ूंगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? उन्होंने कितने कष्ट सह करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है और अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन सपनों को साकार करूँ, उनको खुशियाँ दे सकूँ। मेरी मंजिल प्राप्त होगी, खुशियाँ उनको मिलेंगी। तो दोस्तों, जब आप इस टाइप की माइंड थॉट रखेंगे, इस टाइप की आप सोचना शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से मंजिल की तरफ आपके कदम अपने आप उठने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते हो, आप उनकी चिंता नहीं करते हो, आपको उनकी खुशी से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी दशा में ये होगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ ऐसे लोग घुस जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहें जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे सर्कल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें जो आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, सही दिशा और सही समय का बोध करा सकते हैं। तो उस फ्रेंड सर्कल को आप मदद कर सकते हैं। साथ ही आपके साथ अगर कोई इसी प्रकार की किसी भी किस्म की कोई घटना होती है या आपको ऐसे कोई प्रेरित करता है तो आप घर वालों से ज़रूर अवगत करवाएं, उनके लगातार संपर्क में रहें, उनके साथ आप ईमानदार रहें, झूठ बिल्कुल नहीं बोलें, क्योंकि झूठ अगर आपने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो उसके बाद में क्या है कि आप बार बार झूठ बोलोगे, और जब आप बार बार झूठ बोलोगे तो वो चीज़ें हैं जो आपको एक बार अपराध बोध करवाती हैं वो धीरे धीरे है वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद में आप अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दोगे, आपको बात बात पर झूठ बोलना आ जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपके जो सपने हैं वो धराशायी हो जाएंगे, आपके अभिभावकों के सपने धराशायी हो जाएंगे और आपकी जो दिशा है वो कहीं दिग्भ्रमित होकर के आप किसी दूसरी विपरीत दिशा में चले जाएंगे और आपकी मंजिल है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर सही समय और सही दिशा का ज्ञान नहीं हो तो उगता हुआ सूर्य भी डूबता हुआ प्रतीत होता है, और न केवल डूबता हुआ प्रतीत होता है बल्कि मित्रों डूब ही जाता है। इसलिए ज़िंदगी में समय का और दिशा का बोध है वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये जो कहना चाहता हूँ समझता हूँ कि आपके बात समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है और आप ईमानदार हैं अपने ज़िंदगी के प्रति, क्योंकि आप अगर धोखा दे रहे हैं घर वालों को तो ये घर वालों को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये घर वाले हैं ये तो आपसे केवल सपने पूरे करने की उम्मीदें करते हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं कि उनकी औलाद है वो सक्सेस हो, कामयाब हो, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी में जो कष्ट भोगने पड़ेंगे, जो समस्याएं आपके सामने आएंगी वो आपको स्वयं ही भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि कर्मों का फल खुद को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, दिशा और समय का बोध रखते हुए आप सही दिशा में बढ़ते जाइए, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, और जब आप विपरीत दिशा में बढ़ेंगे तो आपकी जो मंजिल है वो दूर होती जाएगी, परिणाम स्वरूप आपकी ज़िंदगी है वो एक नरक तुल्य बन जाएगी। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इन बातों की गांठ बांध लें और उसी दिशा में प्रयास करें, क्योंकि ये जो उम्र होती है युवावस्था, जो प्रारंभिक युवावस्था कह सकते हैं या किशोर वय कह सकते हैं, टीनेज कह सकते हैं, इसमें पथ भ्रष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि उस टाइम पे मन चंचल होता है, नॉलेज ज़्यादा होता नहीं है, ज़िंदगी के बहुत कठोर कड़वे सत्य हैं उनके बारे में हमारे को पता नहीं होता है, इसलिए ऐसे संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं कि हम पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। मेरे मित्रों, अगर आपने उस ज़िंदगी के इस मुकाम पर सही राह पकड़ ली है तो आपको मंजिल से पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मंजिल से दूर आपको ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता है, यानी आप मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन अगर यहाँ आप
पथ से भ्रष्ट हो गए तो फिर मंजिल पहुंचना आपके लिए असंभव होता जाएगा और फिर दोस्तों आपकी ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। मेरे मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो बातें बताई हैं इनको अपने जीवन में उतार लेना, बहुत सुखी रहोगे। दूसरा, वीडियो पसंद आया हो तो आप इस टाइप का जो आपका फ्रेंड सर्कल है उन लोगों से भी आप इसको अवगत करवाएं, उनको भी ये देखने के लिए प्रेरित करें, उनके पास शेयर करें। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका थोड़ा सा सहयोग अपेक्षित है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि इस प्रकार के मोटिवेशनल और अच्छे विचारों से ओतप्रोत वीडियोज़ हैं वो हम लेके आते रहते हैं, जिसमें कैरियर, एजुकेशन और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो होते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे नेक विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।